सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए। बोल जमूर के साथ मैं हूं आपका मेज़बान अफजाल अब्बासी। आज के प्रोग्राम में हम बात करेंगे लाहौर के नाश्तों की। लाहौर के नाश्ते दुनिया भर के खानों में अपना अलग मुकाम रखते हैं। सीरी पाए हो, नान चने या फिर हलवा पूड़ी, लाहौर में किन किन पॉइंट्स पर नाश्ते बहुत ज़्यादा पसंद किए जाते हैं और कौन कौन से नाश्ता पॉइंट्स आवाम के पसंदीदा हैं, आज के प्रोग्राम में हम आपको विज़िट करवाएंगे। आइए चलते हैं। इस वक्त मैं मौजूद हूँ टेम्पल रोड पर और टेम्पल रोड की ख़ास पहचान सुबह के नाश्ते में हनीफ़ के पाए हैं। जो भी टेम्पल रोड विज़िट करता है वो हनीफ़ के पाए लाजमी यहाँ पर खाने आता है। इस वक्त कुछ लोग हमारे साथ मौजूद हैं, वो भी जो हैं वो इस सर्द मौसम में के पाए खाकर लुत्फ़अंदोज़ हो रहे हैं। सर बताइएगा कहाँ से आए हैं और कितने अरसे से आप यहाँ पर आ रहे हैं? जी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाह। जी मैं काफ़ी अरसे से इनके पाए तो कम ही खाता हूँ। पाए तो इनके बहुत मशहूर हैं और लोग बताते हैं बहुत लजीज़ हैं, मगर मैं बिलखसूस बुध वाले दिन, ये तमाम दोस्त हम बुध वाले दिन की देसी मुर्गी होती है जो कि ओरिजिनल देसी होती है, ना कि 2 नंबर देसी होती है, और बड़ा ज़बरदस्त इनका बुध वाले दिन नाश्ता होता है और कमाल नाश्ता होता है, और जिसकी तारीफ़ जितनी की जाए वो कम है। और इसमें बिलखसूस इनकी जो यखनी है वो कमाल की है जी। और इसके अलावा और मैं क्या कहना चाहूँ कि हद ख़त्म हो गई कहने की इनकी तारीफ़ की। सर आप बताइएगा, आप क्या कहेंगे इनके टेस्ट के बारे में और इस रोड पर जो इनका पॉइंट है नाश्ते का कैसा है मुनफरिद? आज हमारे दोस्त हाजी इमरान साहब विज़िट थे कि एक 5 स्टार रेस्टोरेंट में जाके नाश्ता करना है। हम 11-12 लोग आए हैं, उनमें से हाजी साहब के अलावा कोई नहीं माना उधर जाने के लिए। उन्होंने कहा जी नाश्ता होगा देसी मुर्गे का। बहुत आला है जी। कुरैशी साहब तो आ रहे हैं पिछले 25-30 साल से, और हमें भी इन्होंने 4-5 साल से इधर लगा लिया, तो महीने में 1-2 दफ़ा आते हैं। इनकी मेहरबानी, माशाल्लाह बहुत अच्छा नाश्ता देते हैं जी। बिल्कुल, महीने में 1-2 बार ये लाजमी विज़िट करते हैं यहाँ पे। अगर ये मेरे कैमरामैन अगर आपको दिखा सकें कि ये रश लगा हुआ है और ये फ्री यहाँ पर नहीं बांटा जा रहा, बल्कि पैसों पे नाश्ता करते हैं लोग यहाँ पे, लेकिन उनका टेस्ट, उनका जायका इतना लाजवाब है कि यहाँ नाश्ते के लिए जो है वो लंबी लंबी लाइनें लग जाती हैं और बारी आना जो है वो मुश्किल है। और इस नाश्ता पॉइंट की ख़ास बात यह है कि गवर्नर सिंध कामरान टेसोरी जब लाहौर आते हैं तो वो भी अक्सर इस नाश्ता पॉइंट का विज़िट करते हैं, और यहाँ के पाए गवर्नर सिंध भी बड़े शौक़ से खाते हैं। और मेरे साथ इस वक्त यहाँ पर मौजूद हैं, पाए की दुकान को चला रहे हैं। कितने अरसे से ये चला रहे हैं, क्या इनका ख़ास चीज़ है? सर काइंडली ज़रा बताइएगा, कितने अरसे से ये आप चला रहे हैं? भाईजान माशाल्लाह 1962 से चल रही है। 1962 से। तो गवर्नर सिंध भी यहाँ पे आते हैं, जब लाहौर आते हैं आपके पाए टेस्ट करने, क्या ख़ास बात है यहाँ? सर बस ये अल्लाह पाक की करम नवाजी है और कुछ भी नहीं बात है। नहीं कोई ख़ास रेसिपी? नहीं, बस अल्लाह की तरफ से ही है बस। सुबह कितने बजे आप काम शुरू करें? गर्मी सर्दी सुबह फजर की अजान से पहले। और ख़त्म कितने बजे होता है? ये अल्लाह को ही पता, 9-10 बजे तक। हाँ 9-10 जी। सुबह सवेरे उनका कहना है कि 4:30 बजे वो यहाँ पर पाए तैयार हो जाते हैं, जो कि 9 से 10 बजे तक ख़त्म हो जाते हैं। और जिसने सुबह सवेरे पाए का नाश्ता करना हो वो विज़िट करे, लेकिन अगर वो देर से उठेगा तो इस मज़ेदार नाश्ते से महरूम हो जाएगा। मैं इस वक्त मौजूद हूँ मुगलपुरा के इलाके में, और मुगलपुरे के इलाके का ये मारूफ नाश्ता पॉइंट है जिनके चने, अंडा चने, बोंग बहुत ज़्यादा पसंद किए जाते हैं। यहाँ पर फैमिलीज़ आती हैं और बहुत ज़्यादा रश होता है इनके पास। इनसे जानते हैं कि इनके नाश्ते की स्पेशलिटी क्या है और कितने अरसे से ये यहाँ पे नाश्ता जो है सर्व कर रहे हैं। सर बताइएगा, कब से आपकी ये दुकान है, कब से आपने ये नाश्ता पॉइंट है यहाँ पे आपका चल रहा है? तकरीबन यहाँ 40 से 45 साल हो गए। अल्हम्दुलिल्लाह अच्छा मेयार है हमारा। ये स्पेशलिटी क्या है नाश्ते की? हमारे चने बोंग है, जिसमें ख़ास तौर पे लाल बोटी होती है हमारे पास। बिल्कुल, यहाँ पे कुछ और भी लोग मौजूद हैं, उनसे जानने की कोशिश करते हैं कि उनका इनके नाश्ते के हवाले से क्या कहना है। आइए आपको दिखाते हैं कि वो नाश्ते में क्या पसंद कर रहे हैं। और ये कुछ जवान जो हैं वो भी नाश्ता करने आए हुए हैं, उनसे जानते हैं कि सख्त ड्यूटी के बाद, फील्ड वर्क के बाद नाश्ते में ये
बताइएगा सर कि ये कैसा ये इनकी क्या खासियत है जो आप यहाँ पे आए हैं, नाश्ते में क्या पसंद करते हैं? हम इनके चने काफ़ी पसंद करते हैं, माहौल इनका अच्छा है, सफाई बहुत अच्छी है इनकी, तो इसलिए हम जब भी कभी ड्यूटी से फ्री हों तो हम आके इनके पास नाश्ता करते हैं, अच्छा लगता है हमें। अच्छा, लाहौरी नाश्ते की बड़ी धूम है पूरी दुनिया में, तो नान चने आपको पसंद है या इनकी बोंग आपको पसंद है? इनकी हर चीज़ ही अच्छी है, नान चने भी अच्छे हैं और इनके बोंग भी बहुत अच्छे हैं, हम दोनों खाते हैं। ये तो कहाँ से आए हैं? हम इधर से लाहौर लीड के हैं। किस इलाके से नाश्ता करने आए? यहाँ भी तो हम मुगलपुरे में हैं ना, तो आप किस इलाके से? हम हरबंसपुरे से आए हैं। जी बिल्कुल, ये हरबंसपुरे से स्पेशल नाश्ता करने मुगलपुरा आए हैं और उनका ये कहना है कि इनका नाश्ता बहुत लजीज है, बहुत मज़े का है। आइए अब कुछ और लोगों से भी बात करते हैं कि उनका क्या कहना है लाहौरी नाश्ते के हवाले से। लाहौरी नाश्तों के दस्तरखान पर अगर लस्सी ना हो तो तब तक दस्तरखान मुकम्मल नहीं होता, और यही वजह है कि मौसम सरमा में भी जो है वो लाहौरिये जो हैं वो नाश्ते के साथ लस्सी लाजमी इस्तेमाल करते हैं। अभी एक कस्टमर जो हैं वो नान और लस्सी का नाश्ता कर रहे हैं, इनसे जानने की कोशिश करेंगे कि मौसम में इन्हें सख्त सर्दी में भी ये लस्सी पीते हैं। भाईजान बताइएगा कैसे एंजॉय कर रहे हैं सर्द मौसम में नान और लस्सी? ये तो गर्मियों में लोग इसका नाश्ता करते हैं, कोई ख़ास वजह है या इनकी लस्सी बहुत मज़े की है? बहुत मज़े की लस्सी होती है, इधर लोग बहुत बहुत दूर से आते हैं, ठीक है, और साथ नाश्ते चने वाली दुकान है, उधर इनकी बहुत ज़्यादा लस्सी जाती है, बहुत मज़े की होती है। भाईजान आप बताइएगा आपकी लस्सी की कोई ख़ास वजह? बड़ी धूम सुनी है यहाँ पे आपके कस्टमर से, आपकी लस्सी की बड़ी तारीफ़ सुनी है। सर ये सबसे पुरानी शॉप है, सबसे पुरानी शॉप, तब तो मैं पैदा भी नहीं होगा जब ये शॉप है। अच्छा, नस्ल दर नस्ल ये कर रहे हैं? नस्ल पे नस्ल काम कर रहे हैं, बिल्कुल ऐसे ही है। और इसकी ख़ास वजह ये है कि लस्सी बड़ी पायदार है, इसलिए लोग दूर दूर से आके पीते हैं। लाहौरिये सर्दी में भी लस्सी पीते हैं, वैसे ये तो गर्मियों की आइटम नहीं? सर्दियों में लोग ज़्यादा पीते हैं, ज़्यादा पीते हैं नान और लस्सी। नान और लस्सी, चने साथ मशहूर है, साथ लस्सी मशहूर है। यानी नाश्ते में लस्सी लाजमी है। पहले लोग बोतल पीते थे, वो नहीं पीते, अब लस्सी पीते हैं। लस्सी उनका कहना है कि जो नेचुरल है उन चीज़ों को तरजीह दी जाती है, देसी फूड को तरजीह दी जाती है, और देसी मशरूबात में जो है वो लस्सी का जो है वो कोई जोड़ नहीं है। मैं इस वक्त मौजूद हूँ ग्वाल मंडी में, और यहाँ पर सुबह सवेरे लाहौरियों की बड़ी तादाद नाश्ते के लिए पहुँचती है और बोंग सिरी पाई यहाँ पर दस्तयाब हैं। एक शहरी हमारे साथ मौजूद हैं जो नाश्ता लेने आए हैं, नाश्ता यहाँ पर कर नहीं रहे। सर बताइएगा कि क्या ख़ास बात है इनके नाश्ते की कि यहाँ पे इतना ज़्यादा रश लगा हुआ है? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। भाईजान इनका खालिस खाना नाश्ता होता है, देसी मुर्गा, प्योर देसी सील मुर्गा होता है। ये हर जुमेरात और बुध को लगाते हैं और हर दिन जो है ना वो सिरी पाई लगाते हैं। ख़ासियत ये है कि अपने हाथों से खुद तैयार करते हैं और बड़े अच्छे तरीके से ग्राहकों को देते हैं। और ये है कि इनकी जो ना जायका बड़ा अच्छा है, मेयार बड़ा अच्छा है। 30 साल से यही काम कर रहे हैं और लगा रहे हैं, और हम भी इधर आके बड़े अच्छे जायके के साथ मज़े के साथ खाते हैं और एंजॉय करते हैं। जी बिल्कुल, और जो यहाँ पे इस वक्त नाश्ता सर्व कर रहे हैं दुकानदार, उनसे बात करने की कोशिश करते हैं कि क्या वजह है। बट साहब 1 मिनट हमें दीजिएगा, माशाल्लाह बड़ा रश लगा हुआ है, ऐसे लग रहा है जैसे आप मुफ्त नाश्ता बांट रहे हैं। क्या ख़ास वजह है आपके जायके की? ये होता है ख़ैर से देसी मुर्गा होता है, उसके बाद होता है देसी घी और काली मिर्च होती है, तो लोग खाते हैं, बड़े शौक से खाते हैं देसी मुर्गा। 2 दिन होता है मुर्गा, 2 दिन। नहीं तो इतना हैवी नाश्ता करने के बाद दिन भर खाना खाने की ज़रूरत नहीं महसूस होती? नहीं, ये ख़त्म हो जाता है, 1 घंटे के बाद ख़त्म हो जाएगा। क्या कहना है? कैसा पता होगा, आप भी खाओ ज़रा, आप खा के देखो। वो कह रहे हैं कि आप भी खाएं ताकि आपको पता लगे कि इसकी अफादियत क्या है। कुछ और यहाँ पर कस्टमर्स मौजूद हैं, उनसे जानते हैं। भाईजान सुबह सुबह देसी मुर्गा कैसा लग रहा है? अच्छा लगेगा, इंशाल्लाह खाएंगे तो अच्छा लगेगा। हम बुध को जुमेरात को आते हैं खाने के लिए, बुध जुमेरात को ये खाने आते हैं, स्पेशल लाहौरी नाश्ता करने आते हैं। कुछ और कस्टमर्स मौजूद हैं, उनसे जानने की कोशिश करते हैं। भाईजान बताइएगा क्या इनके नाश्ते की ख़ास बात है? पहली तो सबसे चीज़ इनकी ये है कि ये माशाल्लाह से सफाई में जो है ना बहुत नंबर 1 है। ऊपर से इनके उस्ताद जी का जो टेस्ट था आज भी वही टेस्ट है, और माशाल्लाह से जो है वो एक ही टेस्ट हमें उस वक्त से लेकर अब तक मिल रहा है, उसमें कोई तब्दीली नहीं है। म्यारी जो है वो ऐसा है, आप जब खुद खाएंगे तो आपको खुद भी पता लगेगा कि कैसा जो है ना वो जज़ाक। बिल्कुल इनका जायका बरकरार है, चूँकि ये अंदरूने लाहौर की दुकान है, इसलिए
दुकान का साइज़ छोटा है लेकिन जायका बड़ा है। यहाँ पे और कुछ कस्टमर्स मौजूद हैं, उनसे जानने की कोशिश करते हैं। भाईजान बड़ा तगड़ा नाश्ता कर रहे हैं, क्या कहेंगे आज के इस नाश्ते के हवाले से? भाजी इनके हाथ में जायका है बस। एक बड़ा छोटा सा बच्चा मौजूद है जो स्पेशल इतना तगड़ा नाश्ता करने आया है। बेटा आपका नाम क्या है? अबू बकर। अबू बकर किधर से आए हो? निस्बत रोड से। निस्बत रोड से स्पेशल नाश्ता करने आए हो? जी। तो इतना तगड़ा नाश्ता, बच्चे तो डबल रोटी खाते हैं, जैम खाते हैं, आप देसी मुर्गा खाने सुबह सुबह आ गए? बस दिल कर रहा था तो आ गया। भाईजान आप बताएं कि तगड़ा नाश्ता कितना ज़रूरी होता है? सर बेसिकली आप सुबह जब उठते हैं, आपका हेल्दी जब ब्रेकफास्ट होगा तो आप सारा दिन वर्किंग जो है वो अच्छी कर पाएंगे। और वैसे भी ये ब्लैक पेपर के अंदर होता है और इसका कोई नुकसान नहीं। तो ये वेडनेसडे और थर्सडे को ये लगाते हैं, तो हम वीक में एक दफ़ा लाजमी जो है ना यहाँ पे ब्रेकफास्ट करने के लिए आते हैं। अच्छा, लाहौर के नाश्ते बड़े मशहूर हैं दुनिया भर में, इसकी ख़ास वजह क्या है? कोई नान चने खा रहा है, कोई देसी मुर्गा खा रहा है, कोई बोंग खा रहा है, कोई पाहे, कोई निहारी, इसकी क्या ख़ास वजह समझते हैं? यहाँ पे जो टेस्ट है ना लाहौरी जो सी आपको पता है खाने पीने से ही पहचाने जाते हैं, तो इसलिए आउट ऑफ सिटी से भी लोग आते हैं यहाँ पे खाने के लिए, क्योंकि लाहौर फेमस है खाने पीने के हवाले से, तो इसलिए जो सा जी बिल्कुल लाहौर जो है वो खाने पीने के हवाले से मशहूर है। और इसी वजह से यहाँ पर जो लाहौर के शहरी हैं और जो दूर दराज के लोग हैं वो स्पेशल ये तगड़ा नाश्ता करने ग्वाल मंडी का रुख करते हैं। और यहाँ पर फैमिलीज़ भी मौजूद हैं, लोग भी मौजूद हैं जो नाश्ता करने ग्वाल मंडी आए हुए हैं। इसी नाश्ता पॉइंट पर एक जर्नलिस्ट दोस्त भी हमें यहाँ मिले हैं जो नाश्ता करने आए हैं और उनका ये कहना है कि 3 हफ्तों बाद उनकी बारी आई है। आज़ान भाई सबसे पहले तो आपका शुक्रिया, और दूसरा ये बताएं कि 3 हफ्तों बाद आपकी बारी आई है। देखिए जी, लाहौरियों हो और खाने पीने के शौकीन ना हो तो ये तो सवाल ही पैदा नहीं होता। दूसरी बात यह है कि जब आप ग्वाल मंडी का रुख करते हैं ना तो आपको सबसे पहले आपका ध्यान जाता है भट्ट साहब की तरफ। भट्ट साहब का हिसाब ये है कि आज मैंने 3 हफ्ते बाद जो है अपनी बारी का इंतज़ार किया और 3 हफ्ते से भट्ट साहब को कॉल कर रहा था कि क्या आज मेरी बारी आ जाएगी। लाहौरी वैसे ही बड़े शौकीन हैं खाने पीने के, तो नाश्ता तो फिर आपको पता है नाश्ते के बगैर ज़िंदगी अधूरी है, और भट्ट साहब जैसा नाश्ता हो तो फिर एक बात ही अलग है। जी बिल्कुल, यहाँ पर 4-4 हफ्तों की जो है वो बुकिंग एडवांस में की जाती है। लाहौरिया जो है वो बड़े शौक़ से देसी जो नाश्ते हैं वो करते हैं। उर्दू बाज़ार के बाहर इस वक्त हम मौजूद हैं और बोल जमहूर की टीम इस वक्त मौजूद है। ये मटन चने हैं इनके, और यहाँ पर ये आलम है कि बैठने की जगह नहीं है, लेकिन शहरी जो है खड़ा होकर यहाँ पर नाश्ता कर रहे हैं। ऐसी क्या ख़ास वजह है भाईजान कि बैठने की जगह नहीं है लेकिन लोग खड़े होकर ये नाश्ते कर रहे हैं? क्या इनके नाश्ते की खासियत है? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मटन जो दे रहे हैं ना, ये समझ लें ये पैसे ले रहे हैं, मटन के प्रॉफिट नहीं ले रहे। इतनी मोहब्बत करते हैं। मटन आज 2600 रुपये किलो है ना, तो अगर आप ये लेंगे ना इनसे तो आप कहेंगे यार वाकई एक मटन इतने पैसे मुनासिब पैसों में, और हर आदमी गरीब आदमी खा लेता है। और अंडे चने, कोफ्ते चने, बेहतरीन गोश्त के कोफ्ते बनाते हैं। हमारे घर के बिल्कुल पास हैं जहाँ से ये लेते हैं गोश्त, और बेहतरीन आप खड़े होकर बनाते हैं। रेट भी मुनासिब और जायका भी। मैं कह रहा हूँ रेट आप देखना इतना मुनासिब रेट और जायका बेहतरीन, जैसे लाभ वाले आदमी है ना कम भी लाभ वाले आदमी होंगे। कम भी लाभ वाले आदमी हैं। जी भाईजान आप बताइएगा सर कहाँ से आए इनका नाश्ता लेने? मैं भाईजान इधर दुकान है मेरी शालमी में, तो मैं गुजरते इनका नाश्ता करके जाता हूँ। तकरीबन हफ्ते में 2-3 दफ़ा कर जाते हैं। अच्छा, घर से नहीं करते, इनका करते हैं? जब घर से नहीं करता तो यहाँ से करके जाता हूँ। घर के पास भी काफ़ी है, चने वाले गुलशन रवी से आता हूँ मैं, लेकिन जो जायका यहाँ पे है वो वहाँ पे किसी का नहीं है। ठीक हो गया। यहाँ पे कुछ और भी कस्टमर्स हैं, उनसे जानने की कोशिश करते हैं। भाईजान बैठने की जगह नहीं है लेकिन फिर भी लोग खड़े होकर नाश्ता कर रहे हैं, क्या ऐसी खास बात है इनके नाश्ते की? इनके जो है ना खाने का टेस्ट अच्छा है, इस वजह से ना हम रूटीन में हम यहाँ पे आके खाना खड़े होकर खाते हैं। ठीक है, तो आप कहाँ से आए हैं? मैं इच्छरा से आया हूँ। इच्छरा से स्पेशल नाश्ता? हाँ जी, इच्छरा से। अच्छा, बड़ी दूर से आप नाश्ता करने आए। एक और यहाँ पे बुजुर्ग हैं वो भी नाश्ता कर रहे हैं, उनसे जानने की कोशिश करते हैं। सर बताइएगा कहाँ से आए हैं नाश्ता करने? मैं रमान गार्डन से आया हूँ यहाँ नाश्ता करने। रमान गार्डन से आप नाश्ता करने? हाँ, भट्ट साहब के चने? भट्ट साहब मुझे बहुत अच्छे लगते हैं इनके चने। हाँ, और ये खुद भी बहुत अच्छे इंसान है, बहुत अच्छे चने इनके। मैं इनसे जब से खा रहा हूँ, मैं 30 रुपये से चने लेता था, 30 रुपये के। हाँ, जब से खा रहा हूँ मैं इनके। अब आज भी 30 के लिए? नहीं, आज 30 से लिए। आज कितने के लिए हैं? आज मैंने इनसे 100 रुपये के लिए हैं। 100 रुपये के लिए हैं? 100 रुपये में नाश्ता, इतनी महंगाई में भी? 2 नान भी है ना साथ। हाँ, 150 रुपये में
कर लेते हैं। अच्छा, 150 रुपये में कर लेते हैं। हाँ, यानी सस्ता तरीन और मियारी जो नाश्ता, हाँ, जायका बड़ा है इनका, जायका बहुत है। हाँ, और सस्ता भी। हाँ, दे देते हैं जी। माशाल्लाह ये प्यार है अवाम का मेरे साथ, अल्हम्दुलिल्लाह, और अल्लाह ताला का करम है। कितने चने डेली निकाल? नहीं, वो शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह, दिनों के हिसाब से हम चलते हैं, जितना है शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह। और नाश्ते में क्या क्या आपके? मटन चने हैं, अंडा चने हैं, चिकन चने हैं, कोफ्ता चने हैं। क्या खास बात है, कोई खास रेसिपी है? नहीं, प्यार वाले चने, मेन चीज़ जो है ना प्यार वाले हैं। अच्छा, ये प्यार वाले चने हैं, जो जितने के कहते हैं हम दे देते हैं, मुश्किल नहीं है। कितने अरसे से ये कर रहे हैं? मुझे 24 साल हो गए। 24 साल से यहाँ पर चने बेच रहे हैं, बोंग बेच रहे हैं, लेकिन खिदमत कर रहे हैं। वो कह रहे हैं मैं सिर्फ आवाम की खिदमत कर रहा हूँ, प्यार वाले, मोहब्बत वाले ये चने हैं। उनके कहना है कि ये प्यार वाले चने हैं जो लोग प्यार से दूर दराज से खाने आते हैं। लाहौर के मुख्तलिफ जो लाहौर के मज़ाफ़ात के इलाके हैं, वहाँ से भी शहरी बड़ी तादाद में सुबह सवेरे जो है वो नाश्ता करने यहाँ पर आते हैं। और व्हाट्सअप का कहना है कि ये सिर्फ प्यार वाले चने हैं, आवाम की खिदमत के लिए यहाँ पे नाश्ता लगाया ताकि लोग तगड़ा नाश्ता करके अपने दिन भर के काम काज कर सकें। लाहौरियों का कहना है कि सेहतमंद ज़िंदगी के लिए सेहतमंद नाश्ता बहुत ज़रूरी है। आइए चलते हैं अब अगले शहर की जानिब। जी, बोल जमहूर प्रोग्राम में मैं गुलाम दस्तगीर हाज़िर खिदमत हूँ। आज हम बात करेंगे नए साल की। नया साल जो है 2025 उसका आगाज़ हो गया है। इस हवाले से हम बात करेंगे कि 2025 में लोगों ने, शहरियों ने, मुख्तलिफ मकातब फ़िक्र ने अपने क्या क्या अहदाफ़ रखे हुए हैं 2024 में या माजी में उन्होंने क्या अहदाफ़ रखे थे, क्या सोचा हुआ था जो नामुकम्मल रह गया। इसके अलावा नए साल के साथ उनकी क्या क्या उम्मीदें वाबस्ता हैं, क्या तवक्कुआत हैं, वो कैसा माहौल चाह रहे हैं। अब मुख्तलिफ जो मकातब फ़िक्र जैसे तलबा हैं, ताजर हैं, इसके अलावा दीगर मकातब फ़िक्र हैं, उनसे हम जानेंगे उन्होंने क्या क्या प्लानिंग कर रखी है नए साल के साथ, अपने कैरियर के हवाले से, अपने कारोबार के हवाले से या अपने दीगर मामूलात के हवाले से उनकी क्या मनसूबाबंदी है, उनके अहदाफ़ क्या हैं, किस तरह वो मस्बत अंदाज में सोच रहे हैं और क्या पिछले सालों में रह गया था जो इस साल या अगले सालों में वो अचीव करना चाह रहे हैं। आइए फैसलाबाद के मशहूर चौक घंटा घर का रुख करते हैं। नए साल में जैसे कारोबारी अफराद ने या दीगर अफराद ने अपने मुस्तकबिल के हवाले से प्लानिंग कर रखी है, तो इस हवाले से यूथ का क्या कहना है, यूथ की 2025 से क्या तवक्कुआत हैं। मेरे साथ कुछ नौजवान मौजूद, उनसे हम बात करते हैं। 2025 का साल शुरू हो गया है, क्या प्लानिंग की हुई है कैरियर के हवाले से, स्टडी के हवाले से? जी अस्सलाम वालेकुम। 2024 तो हमारे लिए अच्छा गुजरा, ठीक है। उम्मीद करते हैं कि 2025 भी अच्छा गुजरेगा। हमारे जो पाकिस्तान के हालात हैं उनकी तरफ थोड़ा सा इनको गौर करना चाहिए। जो हुक्मरान है, ठीक है, गरीब बंदा घर में मर रहा है, उसको रोज़ी नहीं मिल रही, ठीक है, थोड़ा सा उनको एहसास करना चाहिए गरीब बंदे का, ठीक है। और उसके बाद जो हमारे ख्वाहिशात हैं, तवक्कुआत हैं, हर बंदे की एक ख्वाहिश तवक्को होती है, ठीक है, उसको पूरा करने के लिए काम करके करें तो कुछ पैसे वगैरह मिलते हैं, ठीक है। आप कौन सी क्लास में पढ़ते हैं? मैं सेकंड ईयर में। तो क्या प्लानिंग की हुई है आगे डिग्री मुकम्मल करके? डिग्री मुकम्मल करके इंशाल्लाह हम बाहर जाएंगे, तो वहाँ से कुछ मुस्तकबिल। बाहर क्यों जाना चाह रहे हैं, ये मुस्तकबिल आपने क्यों इस तरह का रखा हुआ है? 2025 में उम्मीद नहीं है कि हालात मज़ीद बेहतरी की तरफ जाएंगे? इंशाल्लाह अगर हालात बेहतरी की तरफ गए तो फिर तो हम पाकिस्तान में स्टे करेंगे, ठीक है। अगर ना हो सका तो फिर तो बाहर कर जाना पड़ेगा। आपकी क्या प्लानिंग है 2025 से, क्या हमारी प्लानिंग यही है कि अल्लाह पाक खुश रखे 25 में, बस सबको। काम के हवाले से, काम आपका 2024 में कैसा था, 25 में क्या तवक्कुआ? 24 में ठीक था, 25 में कोई अभी तक हालात नहीं है। 2024 में काम अच्छा था? हाँ माशाल्लाह ठीक था। अभी 2025 में कोई काम नहीं है। घर के अखराजात पूरे हो रहे हैं अच्छी तरह? अल्हम्दुलिल्लाह, बड़ी मेहरबानी है। मज़ीद मेहनत की आप तवक्को करते हैं, मेहनत का सोच रहे हैं? इंशाल्लाह मेहनत करेंगे। किस कारोबार से वाबस्ता हैं और इस कारोबार में क्या देख रहे हैं 2025 में कोई बेहतरी आएगी? हाँ, हमारा मोबाइलों से रिलेटेड है। तो मोबाइल में तो लोग अब जो है वो या तो बाहर से जो फ़ोन आ रहे हैं उनकी तरफ ज़्यादा रुझान है, या फिर जो है इंस्टॉलमेंट्स वगैरह पे हालात टाइट होने की। 2024 में कारोबार के हालात क्या थे आप लोगों के? घर के अखराजात पूरे हो रहे थे, बिजली के बिल, गैस के बिल, बाकी अखराजात? वो तो अल्लाह का शुक्र है, लेकिन जो हालात तो ऐसे ही, अब तो महंगाई दिन ब दिन बढ़ती जा रही है, उसकी वजह से लोग बहुत परेशान हैं। लग नहीं रहा हुकूमत जैसे काम कर रही है तो मज़ीद बिज़नेस जो है आप लोगों का बेहतर होगा?
हुकूमत काम तो कर रही है, लेकिन ओवरऑल इसका बिज़नेस के साथ मतलब करेंसी का या महंगाई का या जो टैक्सेस हैं उन वो तो बढ़ते जा रहे हैं दिन ब दिन ना। वो काम तो ऐसे सफाई का काम हो रहा है, सड़कों का हो रहा है या इन चीज़ों के काम हो रहे हैं मतलब। लेकिन अब देखें एक बंदे का 2000 रुपये का चलान कर देते हैं तो वो बेचारा यहाँ पे पैसे इकट्ठे करता रहता है। 2000 का चलान अब वो गवर्नमेंट को ही जा रहा है। तो अब इतने ज़्यादा, अब एक चीज़ मैंने सिर्फ बताई आपको, अब आप किसी ने लाइसेंस रीन्यू करवाना है तो इतने ज़्यादा खर्चे कर दिए हैं इन्होंने कि वो, लेकिन इनकम उस लिहाज से नहीं है। फैसलाबाद जो है वो टेक्सटाइल सिटी कहलाता है, ताजरों का शहर है। ज़िला फैसलाबाद से मुल्का जो दीगर अज़ला है जंग, चन्योट, टोबा टेक सिंह, इसके अलावा सरगोदे के चारों अज़ला और आसपास के जो इलाके हैं तमाम लोग यहाँ पे ख़रीदारी के लिए आते हैं और यहाँ पर कारोबारी एक ये हब बना हुआ है। यहाँ पे हम चौखंडागढ़ में मौजूद हैं, फैसलाबाद का सबसे बड़ा तजारती मरकज़ है। यहाँ पे हम ताजर बरादरी से बात करेंगे कि उनके लिए 2024 जो है कारोबार के एतबार से कैसा रहा और आइंदा 2025 से क्या वो तवक्कुआत रखे हुए हैं, उनके अहदाफ किस तरह पूरे होंगे, टैक्सों की सूरत हाल क्या है, उनके अखराजात और दीगर मामलात क्या, आइए उनसे बात करते हैं। 2024 में तो महंगाई बहुत ज़्यादा थी और हम बहुत जो थे ना प्रॉब्लम्स थी। 2025 में बस मेरी तरफ से यही अपील है हुकूमत को कि किसी न किसी तरीके से महंगाई जो है ना उसका ज़ोर तोड़ा जाए और ताकि चीज़ें हमारी रेंज में आएँ। यहाँ पे आगे यकीन माने मैं मोबाइल लेने आया था लेकिन वो रेंज से आउट हो रहे हैं सारी की सारी चीज़ें, तो बड़ी प्रॉब्लम आ रही है। कोई टैक्सेस के मसाइल हैं, कोई बहुत सी और चीज़ों के मसाइल हैं, अगर उनको किस तरीके से कम किया जाए ताकि ये सारी चीज़ें जो है ना वो पहुँच में आएँ। और अगर एक शहरी जो है ना वो टेक्नोलॉजी से वाबस्ता होगा तो इंशाल्लाह माशरा भी तरक्की करेगा, क्योंकि वही नहीं है तो ये प्रॉब्लम आ रही है बहुत सी। तो हम इसी उम्मीद में हैं कि 2025 में थोड़ा सा ना हमारी तरफ को देखा जाएगा, इंशाल्लाह हुकूमत की तरफ को देखा जाएगा। अच्छा, क्या काम करते हैं? मैं पकवान सेंटर का काम करता हूँ। ये बताएं कि क्या 2025 साल से वाबस्ता नया साल शुरू हो गया? जी माशाल्लाह बहुत अच्छा रहेगा। उम्मीद तो बड़ी है अल्लाह ताला के घर में कि 2025 जो है मुल्क पाकिस्तान के लिए और हमारे लिए खुशहाली लाएगा और बेहतर दिन होंगे इंशाअल्लाह अज़ीज़। प्लानिंग क्या की हुई है, क्या अहदाफ रखे हुए हैं, फ्यूचर में क्या आप करना चाह रहे हैं? फ्यूचर में बच्चों के लिए अच्छी तालीम और रोज़गार अच्छा, अल्लाह ताला बेहतर करेगा। कारोबार के हवाले से 2024 जो है वो साल कैसा रहा और 2025 कैसा रहेगा, इस हवाले से मेरे साथ बात करने के लिए चन्योट बाज़ार के सदर मौजूद हैं, उनसे बात करते हैं। ये बताइएगा 2024 साल कैसा था आप लोगों के लिए, कारोबार कैसा रहा आपकी आमदन के हवाले से, टैक्सेस के हवाले से, बाकी अखराजात के हवाले से, और 2025 में आपकी क्या प्लानिंग है? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हमेशा की तरह एक बात तो सुनने में 2024 में भी रही है कि मुल्क नाजुक तरीन हालत से गुजर रहा है। जैसी भी कंडीशन हो ये वक्त गुजरना है अल्लाह के यहाँ, हमें सिर्फ उम्मीद अल्लाह की ज़ात से है। 2024 भी जो गुजरा है टैक्सों की बीमार की शक्ल में, पेट्रोल महंगाई की शक्ल में, माशियत की कत्लो गारद की शक्ल में, गैस के बिलों की शक्ल में, हर गुजर तो गया हमारा साल, क्योंकि अल्हम्दुलिल्लाह हम मुसलमान हैं, कलमा पढ़ने वाले हैं। लेकिन ये नाजुक तरीन हालत से मुल्क कब गुजरेगा, इसकी बेहतरी के लिए हमने इस साल दुआ भी की है और 2025 को भी हम देख रहे हैं कि जो नाजुक तरीन हालत से है इंशाल्लाह हम गुजर जाएंगे और 2025 इंशाल्लाह साल जो है ये ताजरों के लिए बेहतरीन साल इंशाल्लाह होगा, क्योंकि उम्मीद जो है ये बड़ी चीज़ होती है और उम्मीद से ही जो है ज़िंदगी की जो है नवीद जो है ना वो बंदे को छोड़नी चाहिए और नाउम्मीद नहीं होना चाहिए। कारोबार ये जो गरीब पर बेजा टैक्सेस का बोझ है ये कम किया जाए, गरीब को एक रिलीफ दिया जाए और ये ड्यूटियाँ कम हों तो कारोबार इंशाल्लाह उम्मीद है कि बढ़ेंगे। 2024 में हालात आपके साथ कैसे रहे, आप 25 में क्या तवक्कुआत हैं? 2024 में आपके सामने मुल्क अनस्टेबिलिटी रही है, गैर यकीनी की सूरत हाल रही है, महंगाई, मुल्कों सियासी जमातों की आपस में कशीदगी, जिसकी वजह से मुल्क तो जो मुश्किलों से दो चार हुआ, अवाम बहुत ज़्यादा हर्ट हुई है इस मामले में, अवाम बहुत ज़्यादा पिस्पी का शिकार हुई है। महंगाई के रोना रो ने हमें काफ़ी हद तक पीछे धकील दी है, हमें तरक्की करने की तरफ बजाय आगे बजाने के हम पीछे चले गए हैं। ये एक लहम फ़िक्री है जो हमारी हुकूमतों को 2025 में पूरी उम्मीद हैं, हालात बेहतरी की तरफ जा रहे हैं। जी मैं उसी तरफ आ रहा था कि हमारी हुकूमतों को सोचना चाहिए कि उनकी आपस की कशीदगी की वजह से पिस्पी अवाम है, ये हुकूमत को सोचना चाहिए कि वो अवाम के लिए कोई इनपुट ज़रूर दे ताकि अवाम के लिए आइंदा आने वाले जो लम्हात हैं, अरसा है 2025 का साल है, वो कोई खुशियों भरा लम्हा लेकर आए। हमारी तो अल्लाह ताला से दुआ ही है कि ये नया साल 2025 हमारे लिए, पूरी कौम के लिए एक अच्छा साल साबित हो
इस वक्त जो बिजली के बिल इतने ज़्यादा हैं, अल्लाह जानता है, हर आदमी परेशान है, दुकानदार परेशान है। किसी के पास पैसा जेब में हो तो कुछ ख़रीदारी करेगा। वो बेचारा किराएदार तो इतना परेशान है कि अगर आदमी की तनख्वाह 25,000 रुपये है, 8-10 हज़ार रुपये तो कम से कम एक बैठक का भी किराया, और उसका बिल ही 10,000 आ जाता है, उसका 18,000 तो इधर चला गया, बाकी 6-7 हज़ार में कैसे वो घर का खर्चा चलाएगा। यार अब तूने पाकिस्तान बनाया था, अब से अमन का, पीस का गहवारा बना दे। यार अब मेरे देश के चप्पे चप्पे पर अमन के, पीस के फूल खिला दे। यार अब मेरे देश के हर बासी को इल्म बर्दाश्त के, सच के जाम पिला दे। यार अब तूने पाकिस्तान बनाया, सो IMF की ग़ुलामी से निकाल कर एक आज़ाद और खुशहाल मुल्क बना दे। हमारी तो ये तक़वात है कि अल्लाह पाक हमारे लिए नया साल अच्छे से अच्छे लेके आए, नौकरी हुकूमत से दरख्वास्त है कि हमें नौकरियाँ वगैरह दें, कोई सपोर्ट वगैरह करवाएं जिससे इनके नौजवान खुल मिल सके, अपनी इनकी परेशानी टेंशन से दूर हो सके। और हमारी तो यही दरख्वास्त है हुकूमत से कि अगले जो सा नया साल है इसमें 2024 से भी अच्छा हो, क्योंकि हुकूमत आजकल आवाम जो से है, नौजवान टेंशन में है, नौकरी नहीं है, रोज़गार नहीं है, वो काफ़ी परेशान है। हमारी हुकूमत से गुजारिश है कि यानी कि वो नौकरियां दे। नए साल के हवाले से आप लोगों ने फैसलाबाद की यूथ, इसके अलावा स्टूडेंट्स, ताजर बरदरी, आम शहरियों की, सिविल सोसाइटी की राय जानी। फैसलाबाद का चौक घंटाघर जो है वो मुख्तलिफ जो मज़दूर हैं यहाँ पर आते हैं और दिन भर अपनी उजरत की तलाश में इधर बैठे रहते हैं, और मुख्तलिफ लोग जो हैं जिन्होंने काम करवाने होते हैं, जिसमें मुख्तलिफ तामीराती काम है, इसके अलावा पेंट का काम है, कोई लकड़ी का काम है, कोई भी करवाना हो तो यहाँ पर मज़दूरों को लेके जाते हैं। मज़दूरों की नए साल के हवाले से क्या तवक्कुआत हैं, उनकी क्या प्लानिंग है और क्या उनके अहदाफ हैं, 2024 उनके लिए कैसा रहा, आइए मज़दूरों से भी बात करते हैं। क्या बाकी मुश्किलात आपके लिए क्या क्या थी, 25 में क्या उम्मीदें? दरअसल बात करने का मकसद ये है कि हमारे घर में जो फैमिली मेम्बर्स हैं ना ज़्यादा हैं, ठीक है। 1 लोग कमाने वाले हैं और 8 लोग बैठे हैं, ठीक है। इन्होंने नौकरी से हमें आगाह कर दिया, ठीक है। मज़दूर बंदे की मतलब कि दिहाड़ी कम है। आप क्या काम करते हैं? हाँ, हिल्टी का लेंटर लूंटर तोड़ी दे जी, दिहाड़ी मिल जाती? शुक्र है संभाल 2024 के 365 दिनों में दिहाड़ियाँ मिलती रही? बस वो तो गुजारा ही किया जी, असी कभी मिलियाँ कभी नहीं मिलियाँ। नए साल में तवक्को कर रहे हैं काम शाम लोगों के घरों में बढ़ेंगे और आपका काम निकल आएगा? अल्लाह की तरफ बहुत निकलेगा काम यार का, उम्मीद तो बड़ी अल्लाह के घर दी। क्या काम करते हैं? ये रोड़ी कूटता हूँ मैं। अच्छा, रोड़ी जो ईंटों की रोड़ी है वो आप वो बनाते हैं, तो कितनी दिहाड़ी है आपकी? दिहाड़ी की ये 100 का मिल जाए, 500 का मिल जाए, बस इतना ही काम होता है। 2024 में काम शाम मिलता रहा है, घर का चूल्हा चला है? बहुत मुश्किल से वक्त गुजारा है 2024। अभी अल्लाह ताला मेहरबानी करे, कोई अच्छा साल, अच्छी खुशियाँ लेके आए मज़दूरों के लिए, बस अल्लाह ये पूरी कर रहा है, हमारा तो कोई काम नहीं है, ना हुक्मरानों की गलती है ना हमारी गलती है। 1000 कोई लै रहा है, कोई 1200 लै रहा है, कोई 800 लै रहा है, कोई 900 लै रहा है। जो भुखा तो भुखा होंदा है वो थल्ले तो थल्ले जा रहा है। कहने का मतलब ये मजदूरी कम से कम ठीक 1500 रुपया मजदूर की होनी चाहिए, मिस्त्री की 2000 रुपया। 2024 में गुजारा सही होता रहा या मुश्किल में रहे? जिन्ने वक्त जड़ा आई आना ना सब तो मुश्किल गुजारा होता जाता। 2025 आपके लिए कैसा रहेगा? उम्मीद है कि अच्छे हो जाएंगे हालात? अल्लाह ताला बेहतर करे इंशाल्लाह। बाकी ये वे जिन्ने भी काम है ने हुकूमतां दे जां जेड़े भी है, वो जेड़े मजदूर दी मजदूरी जड़ी है ना वो डबल देनी चाहिए है। 2024 साल कैसा रहा, 2025 से क्या उम्मीदें आप लोगों को? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे पहली बात तो यह है कि 2024 जो है वो बहुत अच्छा गुजरा है। महंगाई आती रही, लोगों की क़ुव्वत ख़रीद कम रही, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह जानें बच गई, यही बहुत अच्छी बात है। जैसे हालात थे लोगों के। 2025 के लिए क्या सोच रहे हैं? अच्छा रहेगा कारोबार, मज़ीद बेहतर होंगे? हम ये देख रहे हैं जो हमारी गवर्नमेंट फैसले कर रही है, हमें उम्मीद है कि बेहतरी नज़र आएगी। जो कह रहे हैं हमें वहाँ से पैकेज मिल गया, वहाँ से मिल रहा है। आप लोगों के क्या मुतालबा ताजरों के कि कौन कौन से फैसले अच्छे हों तो आपका कारोबार जो है बेहतर हो जाएगा? कारोबार तो यही बेहतर ऐसे ही अच्छे हो सकते हैं कि मार्कअप कम कर दिया जाए और लोगों को फैसिलिटेट किया जाए। ट्रैफिक कंट्रोल होनी चाहिए, 8 बाज़ारों में 92 पे पाबंदी लगनी चाहिए। और पार्किंग पे जो गैर कानूनी पार्किंग हो रही है ना, जो चौधरी बन के आते हैं गाड़ी वाला, मैं वो हूँ, लेकिन वो गाड़ी वहाँ खड़ी कर जाता है बाज़ार के दरमियान में, उसको कोई नहीं छेड़ता, वो छाबड़ी वालों को छेड़ रहे हैं। बोल जमहूर प्रोग्राम में फैसलाबाद के जो मुख्तलिफ मुकातबे फ़िक्र हैं उनकी आपने राय जो है 2024 जो उनके हालात रहे उस हवाले से जानी, और इसके अलावा उनके जो मुस्तकबिल है, जो नया साल शुरू हो गया है, उस हवाले से भी राय जानी।
मजमूई तौर पर शहरियों ने, ताजरों ने, तमाम मकातब फ़िक्र ने यह मुतालबा किया कि मुल्क में इस्तेहकाम होना चाहिए, रोज़गार के मौके पैदा होने चाहिए। सबसे ख़ास बात ये कि महंगाई कम करने के लिए ठोस इक़दाम होने चाहिए ताकि तमाम लोगों के हालात जो हैं बेहतर हों। जो लोगों ने मुस्तक़बिल के फ़ैसले किए हुए हैं, आदाब मुकर्रर किए हुए हैं, जब मुल्क के हालात बेहतर होंगे, महंगाई कम होगी, कारोबार बेहतर होंगे तो सब कुछ जो है वो बेहतर हो जाएगा। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।